तो आपको ना एक पेमेंट्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलना है और आप भी कंफ्यूज हो कि आज के टाइम में बेस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है और मुझे कौन से पेमेंट्स बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहिए। तो देखो भाई, आज के इस वीडियो में हम जियो पेमेंट्स बैंक के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही अकाउंट खोलते ही आपको इस अकाउंट में क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, किस चीज के लिए कितने फीस और चार्जेस देने पड़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इस अकाउंट में कोई हिडन चार्जेस तो नहीं। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैंने आपको एक फाइनल कंक्लूजन भी दूंगा जिसके बाद आप इजिली डिसाइड कर सकते हो कि आपको ना ये अकाउंट ओपन करना है या नहीं। और ये वीडियो में एक डिटेल रिव्यू होने वाला है जियो पेमेंट्स बैंक के बारे में, जिसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी अगर तो चैनल पे नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें ना बहुत जल्दी हिट करने हैं 1K सब्सक्राइबर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फीस और चार्जेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। इट मींस आप जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू कुछ मिनटों में ही अपना अकाउंट खोल सकते हो। और अगर जो आप यहाँ अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ एक भी रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ता। इसके अलावा यह एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इट मींस अगर तो आप अपने अकाउंट में एक भी रुपए बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो उसके लिए भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। साथ ही अकाउंट यूज करने के लिए आपको कोई भी एनुअल फी नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर तो आप ये वाला अकाउंट खोलते हो तो आपको इस अकाउंट में क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इट मींस आपको हर 3 महीने पे 30 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा अकाउंट यूज करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रुपए का प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा अकाउंट ओपन करते ही आपको यहाँ पे फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, जिसका यूज करके आप ऑनलाइन पेमेंट और यूपीआई यूज कर सकते हो। और अगर तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 400 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। और फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ ही आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन कार्ड को इशू करवाने के बाद आपको सेकेंड ईयर से 400 रुपए का कार्ड मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर तो आपका कार्ड खो गया या फिर डैमेज हो गया और आपको कार्ड रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको 150 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। और अब बात करें एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट की तो आपको यहाँ डेली 50,000 रुपए तक की लिमिट दी जाती है। और वहीं पीओएस ट्रांजैक्शन लिमिट आपको 1.5 लाख तक की दी जाती है। तो अब तक हमने डेबिट कार्ड और उसके चार्जेस देख लिए, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एटीएम चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो भाई, अगर तो आप मोबाइल बैंकिंग या एटीएम का यूज करके पिन जनरेट करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसके अलावा अगर तो आप एटीएम यूज करते हो तो मंथ में आपको 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और अब आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो चलिए उसे भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखो भाई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जैसे कि आप एटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करते हो, उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। और वहीं अगर तो आप एटीएम में जाकर बैलेंस इंक्वायरी करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या पिन जनरेट करते हो तो उसे हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब मान लो अगर तो ट्रांजेक्शन का फ्री लिमिट खत्म हो गया और उसके बाद भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 23 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। और वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 9 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अब हम इसके बाद फंड ट्रांसफर और बिल पेमेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर IMPS, NEFT, IFT पे कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर तो आप यूपीआई का यूज करके किसी को पैसे भेजते हो या फिर आप किसी मर्चेंट को पैसे देते हो तो ये सब ट्रांजेक्शन पर भी कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं, अगर तो आप आधार कार्ड के थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो तो क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो देखो भाई, अगर तो आप जियो पेमेंट्स बैंक से दूसरे जियो पेमेंट्स बैंक के पैसे भेजते हो तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसके अलावा अगर तो आप जियो पेमेंट्स बैंक से दूसरे किसी बैंक में ही पैसे भेजते हो तो वो भी बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं अकाउंट मेंटेनेंस की। तो देखो, अगर तो आप मंथली ई स्टेटमेंट लेते हो तो उसके लिए भी आपको एक भी रुपए नहीं देने पड़ते। और वहीं अगर तो आप ओल्ड स्टेटमेंट भी लेते हो तो उसके लिए भी आपको एक भी रुपए नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर तो आप ओल्ड स्टेटमेंट बैंक से फिजिकल फॉर्म में लेते हो तो उसके लिए आपको 75 रुपीज का चार्ज देना पड़ता है। और साथ ही इस अकाउंट में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिल जाता है। इट मींस आप अपने अकाउंट में किसी भी एक फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में किसी इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अकाउंट का पैसा नॉमिनी को दिया जा सके। और यहाँ आपको स्वीप फैसिलिटी का भी ऑप्शन मिलता है। इट मींस आपके अकाउंट का एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि आपको उस पैसे पर बेटर इंटरेस्ट मिल सके। तो इसके बाद अब SMS चार्जेस के बारे में बात करें तो पहले आपको इस अकाउंट में 15 SMS पर मंथ फ्री देखने को मिलते थे। और फ्री SMS अलर्ट खत्म होने के बाद आपको पर SMS 20 पैसे का चार्ज देना पड़ता था। लेकिन 1 फरवरी 2026 के बाद ये लिमिट चेंज कर दी गई है। अब आपको मंथ में 10 SMS अलर्ट ही फ्री देखने को मिलते हैं। और अगर तो आपको फ्री लिमिट खत्म हो गया तो उसके बाद आपको पर SMS 30 पैसे का चार्ज पे करना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर तो आप अकाउंट क्लोज करने का सोच रहे हो तो आपको क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। तो देखो भाई, अगर तो आप अकाउंट
अकाउंट ओपन करने के 15 दिन के अंदर ही अकाउंट क्लोज करते हो तो उसके लिए आपको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर तो आप अकाउंट खोलने के 15 दिन के बाद और 180 दिन के अंदर अकाउंट क्लोज करते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तो आप 180 दिन के बाद और 365 दिन के अंदर अकाउंट क्लोज करते हो तो उसके लिए आपको 125 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। और अब मान लो अगर तो आप 365 दिन के बाद अपने अकाउंट क्लोज करते हो तो आपको उसके लिए भी 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब मान लीजिए अगर तो आपके अकाउंट में 1 लाख तक बैलेंस रहता है तो आपको उस पैसे पर 0.50% तक रिटर्न मिल सकता है। और वही अगर तो आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा बैलेंस रहता है तो आपको उस पर 4% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ ना अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और आपके पास एक इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए और साथ ही आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिम कौन से कंपनी का है, आप एयरटेल की सिम के साथ भी ये वाला अकाउंट खोल सकते हो। इसके अलावा आपका नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड भी होना चाहिए और अगर जो आपका नंबर आपके आधार से लिंक्ड नहीं है और आप घर बैठे अपना नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए अब एक एक करके बात कर लेते। अगर तो आप ये वाला अकाउंट खोलते हो तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसी के साथ ही आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए और साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। और अब फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि इन लोगों को ये वाला डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो देखो अगर जो आप एक बिगिनर हो या एक स्टूडेंट हो तो आप चाहो तो ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर जो आप एक सैलरीड पर्सन हो तो मैं आपको ये वाला अकाउंट अवॉइड करने को ही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ ना इस अकाउंट को यूज करने का हर 3 महीने में आपको 30 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा, जो कि साल का 90 रुपए होता है। और मेरी मानो तो आप अगर तो एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको ये वाला अकाउंट अवॉइड ही करना चाहिए। तो इसी के साथ हमने इस अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लिया। इसके अलावा अगर तो आपके मन में कोई भी डाउट है इस अकाउंट को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाकी अगर जो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।